Question says a large non-conducting sheet M is given a uniform charge density. Two uncharged small metal spheres A and B are placed near the sheet shown in the figure. Now, option A, M attracts A. Option B, A attracts B. Option C, M attracts B. And option D, B attracts A. तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और चूंकि ये बड़ा है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे ही होगा, और यहां पर भी ऐसा ही हो जाएगा चार्ज का इंडक्शन। तो जैसा कि हमने एज्यूम किया कि एम पर है पॉजिटिव चार्ज, तो अब नेगेटिव चार्ज इसके करीब है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस साइड को, लेकिन इस साइड को रिपेल करेगा। इसका मतलब ये नेट फोर्स इस पर हो जाएगा जीरो, क्योंकि लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है तो नेट फोर्स ये जीरो क्रिएट कर देगी। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो चूंकि लार्ज कंडक्टिंग शीट है तो फिर से इस पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर होगा, और इस पर इस डायरेक्शन में होगा, तो एम बी पर भी कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन ए और बी की बात करें तो ए और बी की बात करेंगे तो यहाँ ए के पास ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और बी के पास नेगेटिव चार्ज है, ये पास पास है, और यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव दूर है और नेगेटिव दूर है। इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, ये वाला रिपल्सिव फोर्स और ये वाला रिपल्सिव फोर्स, साथ ही साथ ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स और आ जाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब नेट अट्रैक्शन होगा ए और बी के बीच में। तो ए अट्रैक्ट्स बी एंड बी अट्रैक्ट्स ए, विच इज ऑप्शन बी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।